न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल लौटने पर मलय घटक का जबरदस्त स्वागत। मलय घटक ने मीडिया से कहा, आसनसोल का और होगा विकास, कोरोना मरीजों को नहीं होगी परेशानी। आसनसोल रेल पार्क के महुआ डंगाल में मंदिर में तोड़फोड़, इलाके में तनाव। बहुत ज्यादा ये अत्याचार हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। ये क्या हम लोग का जीने का हक यहाँ नहीं है क्या? आकर में दबंगों ने गरीबों का घर जेसीबी लगाकर गिराया, पुलिस प्रशासन उदासीन। विधानसभा चुनाव में आसनसोल उत्तर से तीसरी बार जीत का हैट्रिक लगाने वाले शिल्पांचल के दिग्गज तृणमूल कांग्रेस नेता मलय घटक ने एक दिन पहले ही सोमवार को मंत्री पद की शपथ ली थी। इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ज्यादा विश्वास जताते हुए मलय घटक को 2 महत्वपूर्ण विभाग सौंपे हैं। वे पहले ही कानून मंत्री थे, इस बार कानून मंत्री के साथ ही उन्हें PWD जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपा है। मंगलवार को जब मलय घटक कोलकाता से आसनसोल लौटे तो शहर में जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। आश्रम मोड़ के निकट अपने विधायक और मंत्री का तृणमूल समर्थकों ने पूर्व पार्षद रविउल इस्लाम के नेतृत्व में स्वागत किया। मंत्री ने भी उनका स्वागत दिल से स्वीकार किया। यहाँ तो पटाखे भी फोड़े गए। मलय घटक का काफिला आगे बढ़ा तो आसनसोल बाजार इलाके में सुभाष सिनेमा के निकट आसनसोल बाजार कमेटी और तृणमूल युवा कांग्रेस के तरफ से भी जोरदार स्वागत किया गया। यहां तो बाकायदा मलय घटक के स्वागत की लाइव कमेंट्री भी की गई। आ गए हैं मंत्री मलय घटक साहब और हमारे तृणमूल के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद है, उनको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत ही खुशी का बात है आज कि आसनसोल में पहली बार पूरी तीसरी बार जीत कर विधानसभा तक। इसके बाद मलय घटक का कारवा अपकार गार्डन स्थित उनके निवास की तरफ बढ़ा। BNR मोड़ स्थित तृणमूल कांग्रेस भवन के पास पहले से ही बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। इनमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में थी। ये लोग हरे रंग के आबिर में रंगे हुए थे और नाचते गाते हुए दिखाई दिए। गाजे बाजे की भी व्यवस्था की गई थी। अब बारी थी मलय घटक का अपने आवास के बाहर स्वागत होने की। यहाँ भी पहले से ही काफी पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। मलय घटक की पत्नी सुदेशना घटक हाथों में गुलदस्ता लिए खुश मिजाज माहौल में अपने पति का स्वागत करने के लिए तैयार थी। वे अपनी खुशी छिपा भी नहीं पा रही थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में 2 महत्वपूर्ण विभाग मिलने के बाद आसनसोल में पहली बार मीडिया से बात करते हुए राज्य के कानून और PWD मंत्री मलय घटक ने कहा है कि पहले भी वे कानून मंत्री थे, लेकिन अब उन्हें PWD विभाग सौंपा गया है। पहले भी काफी काम हुए हैं, लेकिन अब और ज्यादा काम कैसे हो इसका ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। ধন্যবাদ জানাই আমাদের নেত্রী এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে তিনি আবার আমার উপরে আস্থা রেখেছেন এবং তার যে ক্যাবিনেট, তার যে মন্ত্রিসভা, সেই মন্ত্রিসভাতে আবার আমাকে জায়গা করে দিয়েছেন। দুটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর আমার উপরে ন্যস্ত করেছেন, একটি আইন এবং একটি PWD বা পূর্ত দপ্তর। দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের রাজ্যের দপ্তর। আমি নিষ্ঠার সঙ্গে আগে যে দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন সেগুলো পালন করেছিলাম। এবারেও যে দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন
আমি জান প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করব সেই দায়িত্ব যাতে আমি পালন করতে পারি এবং পশ্চিমবঙ্গের যে উন্নয়নের কাজ আমার উপর ন্যস্ত করেছেন পিডব্লিউডি দপ্তরে সেটাও যাতে দ্রুততার সঙ্গে করতে পারি আমি সেই চেষ্টা করে যাব। এই বিগত 10 বছরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আসানসোলের জন্য যা করেছেন সারা পশ্চিমবঙ্গের জন্য করেছেন, কিন্তু আসানসোলের মানুষের যে চাহিদাগুলো ছিল সেই চাহিদাগুলো তিনি সবই প্রায় পূরণ করেছেন। আসানসোলের মানুষের চাহিদা ছিল আসানসোলকে আলাদা জেলা করা, তিনি আলাদা জেলা করেছেন। আসানসোলের চাহিদা ছিল একটি ভালো হাসপাতালের, তিনি সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল দিয়েছেন। আসানসোলের যারা অধিবাসী তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে যেতে হতো, তিনি ইউনিভার্সিটি দিয়েছেন। এখানে হিন্দি ভাষাভাষী অনেক পরিবার থাকেন, তাদের ছেলেমেয়েদের গ্র্যাজুয়েশন করার জন্য অন্যান্য রাজ্যে যেতে হতো, তিনি হিন্দি কলেজ দিয়েছেন। এছাড়াও মহিলা থানা, ইউথ হোস্টেল, ডিস্ট্রিক্ট জাজের কোর্ট, পুলিশ কমিশনারেট থেকে শুরু করে একগুচ্ছ কাজ তিনি আসানসোলের মানুষের জন্য করে দিয়েছেন, আগামী 5 বছরেও করবেন। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. चुनाव नतीजे आने के बाद से राजनीतिक हिंसा हो रही थी, लेकिन अब मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दिनों आसनसोल के जोगी स्थान मंदिर में मूर्तियों की चोरी की घटना हुई थी। अब फिर से एक मंदिर को न सिर्फ निशाना बनाया गया है, बल्कि मंदिर में रखी शिव पार्वती की मूर्तियों को तोड़ भी दिया गया। ये घटना आसनसोल रेल पार्क के वार्ड नंबर 24 के महुआ डंगाल इलाके स्थित राधा कृष्ण मंदिर की है। इलाके के लोगों का आरोप है कि मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। मंदिर से मूर्तियों को निकालकर बाहर ले जाकर तोड़ दिया गया। इसके पहले खेला होबे का नारा लगाते हुए घरों को भी निशाना बनाया गया है। इस घटना के संबंध में पुलिस से शिकायत की गई है। पुलिस ने जांच पड़ताल की है। बहरहाल इस घटना से महुआ डंगाल के हिंदू लोगों में काफी आतंक व्याप्त है। दरअसल ये इलाका अल्पसंख्यक बहुल है और यहाँ हिंदुओं की आबादी बेहद कम है, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। नाम पूनम कर्मकार है। हम लोग रात में तो हम लोग को क्या घटना हुआ कुछ भी पता नहीं है। सुबह में जब हम उठी है, बगल में है वो बोल रही है कि कोई 4 बजे उठ के मतलब मूर्ति को तोड़ा गया है, दरवाजा पर धक्का लाती मार के ऐसे करके चला गया है। 2-3 लड़का था, लेकिन हम लोग देख नहीं पाए कौन था नहीं था, लेकिन इस तरह कल रात मतलब महुआ डंगाल में घटना घट चुका है। और ये आज का घटना नहीं है, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ महुआ डंगाल में कुछ न कुछ हो ही रहा है। बहुत कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग के मंदिर में कुछ गाय का मीट भी रख दिया गया था, इस तरह दरवाजा पर थूक भी देता है, बहुत सारा ऐसा घटना होता है। लेकिन हाँ ये बात तो जरूर है कि जब से टीएमसी का मतलब जो मतलब जीत हुआ इसके बाद से बहुत सारा मतलब घटना घट चुका है महुआ डंगाल में। अभी हम लोग चाहते हैं कि महुआ डंगाल में कुछ हम लोग के लिए कुछ सेफ्टी होना चाहिए, शांति होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग के यहीं पर ही रहना है, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग के महुआ डंगाल में हम लोग सेफ्टी चाहते हैं बस। पर बहुत ज्यादा ये अत्याचार हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। ये क्या हम लोग का जीने का हक यहाँ नहीं है क्या? हम लोग क्या क्या घर छोड़ के भाग जाएंगे? हम लोग को मतलब रहना मुश्किल कर रहा है, यही ना हो रहा है। हम लोग का जो मूर्ति है अभी निकाल के बाहर में निकाल के फोड़ दिया गया, ये क्यों किया ऐसा? आखिर वो क्या गलती है भगवान का? इधर ज्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ नहीं हम लोग तो सोए हुए थे 4:30 बजे, कौन आया हम तो देखे भी नहीं थे। और कौन हमरा खाली आवाज आया, शीशा जब टूटा तो टूटने का आवाज आया तब हम उठे हैं। तो कैसे समझ आया कि यहाँ पर लोग हैं? जो पहले कुछ भनक मिली ऐसी? ना कुछ नहीं, हम लोग तो सोए हुए थे। ये मेरी गोतनी उठी हुई थी। ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं, एक बार और मेरा शीशा तोड़ा गया था, एक बार और तोड़ा गया था। हम नॉर्थ थाना में कंप्लेन किए थे, लिखित कंप्लेन, और फाड़ी में भी दिए थे लिखित कंप्लेन करने के बाद कोई एक्शन? कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस बार फिर लगवाए शीशा, फिर तोड़ दिया मेरा शीशा। तो कब से ये सिलसिला चल रहा है? कितने सालों से? 91 ऐसे तो सिलसिला तो हम लोग का चल ही रहा है, हम लोग तो दबा के ही रखा जा रहा है। लेकिन 2019 में मैंने 19 में फिर मेरा शीशा तोड़ा गया था। फिर हम 20 में लगवाए, शादी था मेरा लड़का का, वो लगवाया। और देखिए फिर कल रात में क्यों हो रहा है ये जो बार बार यहाँ पर आपके घर पर इस तरह की जो हमला किया जा रहा है, जो पत्थरबाजी के, क्यों लोग दबाव सोच रहा है कि डराएंगे तो लोग भाग जाएगा घर छोड़ के, और क्यों? क्यों ये मतलब इस इलाके के बारे में कुछ बताएं आप। क्या वही मुस्लिम ज्यादा है, हम लोग हिंदू कम है, हम लोग को यहाँ से हटाना चाह रहा है सब। सब लग रहा है कि बैठ के सब भाग रहा है, इसी यही सोच रहा है कि लोग को भी मार के भगा दिया जाए यहाँ से। तो क्या लग रहा है कि सुरक्षा का लेकर के क्या कहना? जैसे कहा जाता है कि ममता बनर्जी कहती है कि महिलाएं जो है वो बंगाल में सुरक्षित है। नहीं तो सुरक्षित बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नहीं
जी आए दिन तो लड़का लोग घुस जा रहा है डंडा लेके, सुबह में भी डंडा लेके घुसा, भगाए तो बोल रहा है हाँ हम लोग करेंगे जो करेंगे, खेला होबे। ममता दीदी बोली से तो यंग लड़का लोग, उन लोग अभी क्या खड़े हुए हैं। आसनसोल में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा जरूरी उपाय किए जा रहे हैं ताकि कोरोना मरीजों को इलाज मिल सके। आसनसोल जिला अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाकर 60 की जगह 90 कर दी गई है और 40 बेड की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा काम जो होने जा रहा है वह है अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाना। अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। ये प्लांट जिला स्वास्थ्य दफ्तर और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अस्पताल में लगाया जाएगा। इसके लिए अस्पताल परिसर में जगह चिन्हित कर ली गई है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट लगने से पहले अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का भंडारण कर रख लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में 60 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है। इधर राज्य के कानून एवं PWD मंत्री मलय घटक ने मंगलवार को कोलकाता से लौटने के बाद आसनसोल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आसनसोल में कोविड मरीजों के इलाज के लिए कई उपाय किए गए हैं और किए भी जा रहे हैं। দেখুন, জেলা হাসপাতালে যে পরিষেবা দেওয়া হয় সেটা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালের সাথে ইসকো একটা বিল্ডিং দিয়েছে, সেই বিল্ডিংয়ে 15 তারিখ থেকে একটা কোভিড হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। আমাদের ESI এর যে নার্সিং কলেজের বিল্ডিং আছে সেখানেও সেফ হোম ইতিমধ্যে তৈরি প্রায় হয়ে গেছে। সুতরাং আগামী 1-2 দিন পরে কোনো অসুবিধা আসানসোলবাসীর থাকবে না এবং এখনও কোনো অসুবিধা নেই, কারণ যখনই আমরা কোনো খবর পাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে তাকে কিভাবে হসপিটালে ভর্তি করা যায়, কিভাবে তাকে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া যায় সেই কাজ কিন্তু আমরা করে যাচ্ছি। রাজ্যের বিভিন্ন হসপিটালে ঘোষণাই হয়েছে প্রত্যেক জেলা হাসপাতালে কোভিড প্ল্যান্ট অক্সিজেন প্ল্যান্ট হবে। আমাদের আসানসোল জেলা হাসপাতাল, সুতরাং এখানেও হবে। থ্যাংক ইউ। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, गॉन, कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेंज, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, GT रोड, आसनसोल। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पुलिस प्रशासन
प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों ने बड़ाकर में आधी को जेसीबी लगाकर एक घर को ढहा दिया। यह घटना वार्ड नंबर 68 के हाटतला इलाके की है और यह सब बंदूक की नोक पर करने का आरोप पीड़ितों ने लगाया है। पीड़ित राजा मंडल ने बताया कि उसके घर के बगल में ही अवध किशोर नाम का व्यक्ति ने जमीन खरीदी है। वे लोग लगातार हमें घर खाली करने को कह रहे थे, नहीं करने पर सोमवार की रात को जेसीबी लगाकर घर को गिरा दिया, सामान भी लूट लिए। इनका कहना है कि पुलिस से बार बार कहने पर कोई कदम नहीं उठाया गया। घर पे सोए हुए थे, वो जमीन घर का जमीन लोग घर के पीछे वाले जो जमीन लिए है अवध किशोर, उसका बेटा गौरव, वो लोग सब गुंडा लोग को भेज के हम लोगों को किडनैप करा के हम लोगों का घर पे जेसीबी से चढ़ा करा दिया और हमारे घर पे दो बकरी भी थे, उससे भी बेजुबान जानवर को भी मार दिया, उसी के अंदर मरे हुए हैं और हम लोगों पे बंदूक टान के और मेरे भागने पे जानवरों को भी अंदर में के रख दिया है। और ये कितने बजे की घटना है? ये घटना 12:30 से 1 बजे तक की घटना है। कितने साल से यहाँ पर रह रहे थे? 60 साल से। 4 पीढ़ी हम लोगों का यहाँ पे है। और पुलिस का क्या कहना है, प्रशासन क्या कह रही है इस मामले में? प्रशासन कुछ एक्शन नहीं ले रहा है और उल्टा हम लोगों पे इल्जाम लगा रहा है और FIR दर्ज करने जा रहे तो वो लोग कुछ ले ही नहीं रहा है। तुम जाओ हम लोगों को भगा दे रहा हूँ वहाँ से। किस वार्ड के अंतर्गत तुम लोगों का आता है? 68 नंबर वार्ड। तो काउंसिलर के पास में गए थे इस मैटर को लेकर के? काउंसिलर के पास तो नहीं गए थे, काउंसिलर आए थे रात में, आए थे 1:30 बजे। आपके वो भी फोन किए थे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई फोन नहीं उठाया। और थाने में जब रात में मैं फोन किया आने के लिए तो कोई वो लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दिए, रिसीव ही नहीं हुआ कॉल। और हम लोगों का मोबाइल भी छीन के ले गया वो लोग। सारा सामान जितना था जो अपना समझ में आया सब जेवर दुकान से LED TV, दुकान का पैसा और क्या बोलता है मेरी मम्मी की 9.5 लाख रुपया की जेवर थी, वो सारा बाड़ी से घर में हम लोग का दुकान है, इसी से हम लोग का 10 परिवार का चलता है। यही है रोजगार, हम लोग कुछ और नहीं करते, इसी से कमाते थे खाते थे, वो पेट पे लात मार के जो किया है देख तो पिल्लू पड़ेगा उन लोग को भोगना। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नियामतपुर में एक महिला की हार दिन दहाड़े छीन ली गई। मंगलवार की सुबह 7 बजे के आसपास नियामतपुर के निवासी स्वाति गिरिया श्याम मंदिर में पूजा कर घर जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक उनके करीब आए और विष्णु विहार का रास्ता पूछा। उसी दौरान युवकों ने उसके गले से हार छीनने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया, तब भी हार का एक हिस्सा तोड़कर वे लोग भाग गए। इस संबंध में नियामतपुर फांड़ी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। यहाँ पे 2 लड़का लोग आया, बाइक यहाँ पे खड़ा था, फिर अचानक से हमको आगे चल के पूछा कि है ना दीदी कहाँ पे है, ये विष्णु विहार है क्या? तो फिर हम बोले हाँ यही है विष्णु विहार भैया। फिर उसके बाद में और आगे चला गया, यहाँ पे धोबी लोग था तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर आगे जाके ना फाका पड़ा था थोड़ा रास्ता, तो वहाँ पे जाके मेरा पीछे से ऐसे करके चेन पकड़ा, हम ऐसे चेन पकड़ के अपना प्रोटेक्शन कर रहे थे और आधा चेन लेके वो फिर मेरा चला गया है। तो सोना का चेन? हाँ सोना का चेन। आपका नाम? स्वाति गिरिया। पुलिस में कंप्लेन की? हाँ पुलिस में सुबह पहले वहीं चले गए थे डायरेक्ट फाड़ी में कंप्लेन करने के लिए। पुलिस का तरफ से कैसा सहयोग तो मिल रहा है? हाँ उन लोग के पर से 100% हमको लग रहा है अभी तो मिल जाएगा तो मेरा सक्सेसफुल होगा। अच्छा कौन सा बाइक का नंबर कुछ मिला? बाइक का नंबर हमको कुछ नहीं पता, इस सामने में 38 AC लिखा हुआ था खाली। ऐसा घटना में कितना आतंक है आप लोगों को? कुछ समझ नहीं आ रहा। आतंक का तो भैया ये तो नहीं है, तो हमको लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोग ये सब रॉबरी ये सब ज्यादा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर झारखंड सीमा पर झारखंड पुलिस द्वारा बेहद सख्ती की जा रही है। बंगाल से जाने वाली गाड़ियों के यात्रियों की झारखंड पुलिस द्वारा जांच की जाती है, लेकिन बंगाल आने वाली गाड़ियों को चेक इन नहीं हो रही है। हद तो यह है कि रूपनारायण चेक पोस्ट खाली दिखाई दिया, यहाँ कोई पुलिस नहीं थी, बिना रोक टोक की गाड़ी आ रही थी। गाड़ी चालक भी इसके तस्दीक करते हुए दिखाई दिए। না এখন তো কেউ নেই, কাউকে দেখা যাচ্ছে না? না এখানে কেউ নেই এখন। মানে কখন থেকে দেখতে পাচ্ছেন এরকম? এই তো এখন আমি আসছি, এখন দেখছি। আচ্ছা সামনে যে ঝাড়খণ্ড চেক পোস্ট ওখানে পুলিশ রয়েছে? আচ্ছা ওখানে কি চেক করছে ওরা? করোনা চেক করছে। করোনা চেক করছে? হ্যাঁ। তারপরে ঢুকতে দিচ্ছে? হ্যাঁ।